हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियंस। स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही। क्लास आज हम क्लास 12 व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 2 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रबंध के सिद्धांत को पढ़ रहे थे। जिसमें हमने पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया था, प्रबंध के सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था और उसकी अर्थ, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। और साथ ही साथ हमने उसमें क्या पढ़ा था, उसमें हमने फ्योल्स के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल्स पढ़ा था। ठीक है, अब हमारे पार्ट 2 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। ठीक है, जो क्या कौन सा टॉपिक है हमारा? टॉपिक नंबर 1 है हमारा FW टेलर। तो FW टेलर कौन थे, सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे, जिनके बारे में आप अब से लेकर अपने 11th क्लास से लेकर 12th से लेकर अपने डिप्लोमा डिग्री कोर्स में भी इनके बारे में बहुत ज्यादा सुनेंगे। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि इनको जनक कहा गया है। क्योंकि इन्होंने क्या दिया, क्यों कहा इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? क्योंकि इन्होंने ही उत्पन्न किया किसको? वैज्ञानिक प्रबंधन को। वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में किसने बताया? FW टेलर ने बताया। FW टेलर कौन थे, जरा इनके बारे में जानते हैं। FW टेलर मैंने यहाँ हिंदी में मेंशन किया और साथ साथ ही इंग्लिश में भी किया है। FW टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के शब्द की उत्पत्ति की थी। साथ ही साथ चार्ल्स बेबेज ने भी हमें वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में बताया था। चार्ल्स बेबेज तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। चार्ल्स बेबेज कौन थे? जिन्होंने इन्वेंट किया था किसका? कंप्यूटर का। तो चार्ल्स बेबेज ने भी हमें साइंटिफिक प्रबंधन के बारे में बताया था। साथ ही साथ इन्होंने चार्ल्स बेबेज के कुछ उपदेशों से किसकी संरचना की? वैज्ञानिक प्रबंधन की संरचना की। ठीक है, FW टेलर इनके द्वारा अपनी FW टेलर ने चार्ल्स बेबेज के द्वारा अपनी पुस्तक वैज्ञानिक प्रबंधन में इसके सिद्धांतों की भी चर्चा की है। ठीक है, यानी कि जो वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत हैं, इन्होंने अपने 5 सिद्धांतों के बारे में अपनी बुक में लिखा है। साथ ही साथ इनको क्या कहा जाता है? इनको वैज्ञानिक सिद्धांत का जनक भी कहते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? USA में हुआ था 1856 में। इतना FW टेलर के बारे में जानना जरूरी था, जो मैंने आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन के बेस से, आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम की है। FW टेलर कौन थे? अगर इसके ऊपर डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, दीर्घ आएगा, लघु आएगा, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो आप FW टेलर के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि FW टेलर इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। साथ ही साथ इनके बारे में, इनके सिद्धांतों के बारे में भी आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। FW टेलर हो गए या फिर फ्योल्स हो गए, इन दोनों के जो सिद्धांत हैं उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अंतर बताइए, FW टेलर के जो सिद्धांत थे और साथ ही साथ जो फ्योल्स के सिद्धांत थे, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ऐसे करके अंतर पूछते हैं आपसे, क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से FW टेलर ये थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और फ्योल्स के बारे में मैंने पार्ट 1 में बता दिया था। तो अब हम जानते हैं FW टेलर ने क्या किया था। FW टेलर ने 5 सिद्धांत बताए थे वैज्ञानिक प्रबंध के। क्या बताए थे? 5 सिद्धांत बताए थे वैज्ञानिक प्रबंध के। अब हम जानेंगे सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध होता क्या है। ठीक है, तो ऐसे जान लेते हैं वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है। स्टूडेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ क्या कहता है? वैज्ञानिक प्रबंधन पहले नॉर्मल वर्ड्स में जान लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन होता क्या है, यानी कि कुछ साइंटिफिक तरीका, कुछ साइंटिफिक थंब रूल्स, कुछ रूल और कुछ रेगुलेशंस, जिनको हमें एज इट इज, जैसा उनका रूल है उसी तरीके से ही अप्लाई करना है, ताकि हम अपनी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लेते हैं कि ये पर्सन किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है अपनी कंपनी में। ये पर्सन है, इसकी ये फर्म है। ठीक है, इसके फर्म में एक पैसे की कमी चल रही है। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे? अब ये अपने फाइनेंस मैनेजर से क्या करेंगे? हेल्प लेंगे कि आप मुझे हेल्प करो, किस तरीके से मुझे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, विजिबल हो रहा है आप लोगों को? मे बी नहीं विजिबल हो रहा है, इसे यहाँ से हटा के यहाँ डिस्कस करते हैं। ये मिस्टर ए है, ठीक है, जिनकी ये बहुत बड़ी फर्म है। ठीक है, बट इनकी कंपनी में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। तो अब ये क्या सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं? तो ये अपने फाइनेंस मैनेजर को बुलाएंगे और पूछेंगे कि बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इनके फाइनेंस मैनेजर इन्हें कुछ क्या बताएंगे? सॉल्यूशंस बताएंगे कि आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आप किसी कंपनी से लोन ले सकते हैं, या कोई अलग अलग तरीके के इनको सॉल्यूशंस बताएंगे। बट जो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो सॉल्व होगी, किसकी भी हेल्प पे होगी? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो आपका फाइनेंस मैनेजर होंगे, जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे किसी चीज को लेके। ठीक है, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और कैसे सॉल्यूशंस देंगे? ऐसे सॉल्यूशंस देंगे जो
फिक्स हो, जिनका फॉर्मूला, जिनका फंडामेंट बिल्कुल सीधा सरल हो, जिससे आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो सके, ऐसा नहीं कि है फाइनेंस की प्रॉब्लम बट आप मशीनरी प्रॉब्लम से उसको रिलेट कर रहे हैं और वो दोनों क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, आपस में मिसमैच हो जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व हो रही है और ना ही उनका काम पूरा हो रहा है। तो यही था क्या होता है वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब। वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब होता है कि कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूल को फॉलो करना, कुछ वैज्ञानिक रूल्स को, नियम को फॉलो करना, यानी कि उनको देखना, समझना और फिर उन फॉर्मूलों का यूज करके ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। समझ में आया? एक बार फिर से बताती हूँ छोटे वर्ड्स में कि वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब ये होता है कि कुछ नियम होते हैं जिनको आपको पूरा करना ही होता है, जिनको आपको लेना ही होता है। जैसे कि आपको 2 में 2 प्लस करना है तो 2 में 2 प्लस करोगे तभी तो 4 आएगा। आपको ऐसे फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मैंने कहा आपको 2 में कुछ ऐसा प्लस कीजिए कि 4 निकल के आए, तो आप क्या करेंगे? 2 में 1 तो प्लस करेंगे नहीं, क्योंकि 1 प्लस करेंगे तो 3 आएगा। 5 प्लस करेंगे नहीं, क्या प्लस करेंगे 2 में कि 4 निकल के आए? 2 में 2 ही प्लस होगा तभी आपका 4 निकल के आएगा। तो ये 2 में 2 प्लस करने का क्या था हमारा एग्जाम्पल? ये हमारा साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन बता रहा है कि आप 2 में 2 जोड़ेंगे तभी 4 निकल के आएगा। ये एक वैज्ञानिक नियम है, ये ही एक वैज्ञानिक प्रबंधन है। ठीक है, इसी तरीके से बिजनेस में भी बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसको आपको खत्म करने के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अब जानेंगे क्या कहा है वर्ड्स में वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में। वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ कि क्या किया जाना है और कैसे किया जाना है, तथा इस दृष्टिकोण को रखते हुए श्रमिकों की भर्ती करते हैं हम, यानी कि वर्कर्स को अपने यहाँ रिक्रूटमेंट देते हैं कि कौन कौन से लेबर्स हैं, कौन कौन से वर्कर्स हैं जिनको आप अपनी कंपनी में हायर करेंगे। साथ ही साथ उनका सिलेक्शन करते हैं यानी कि चयन करते हैं और उनकी नॉलेज देखते हैं, परिशिक्षण यानी कि उन्होंने किस बेस से, उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिससे भी उन्होंने, जिस स्ट्रीम से, जिस फील्ड से उन्होंने पढ़ाई की। जैसे कि अगर आपको एक अकाउंटेंट चाहिए अपनी कंपनी में तो आप उनका प्रशिक्षण देखेंगे ना कि क्या वो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, क्या उन्होंने अकाउंटेंसी कभी पढ़ी है। अगर पढ़ी होगी तभी तो आप उनको एज अकाउंटेंट रखेंगे, उनके पास वो प्रूफ होगा, तभी आप उनके प्रशिक्षण को चेक कर लेंगे। अगर वो उससे मैच करता होगा तो आप उनका चयन कर लेंगे। यही सब क्या कहलाती है? हमारी वैज्ञानिक तकनीक कहलाती है, जिनको हम लागू करते हैं अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। तथा प्रशिक्षण में वैज्ञानिक तकनीकों को लागू किया जाता है तथा सभी समस्याओं, आ गई ना प्रॉब्लम्स, यहाँ का निवारण किया जाता है। यानी कि ये हमें क्या बताते हैं? स्टेप्स बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी पर्टिकुलर सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ समझ में आया क्या होता है? वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ होता है कुछ नियम, कुछ रूल, कुछ रेगुलेशंस जिनको पूरा करके अपनी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब जानेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन की परिभाषाएं कि कौन कौन सी परिभाषाएं वैज्ञानिक प्रबंधन में हम यूज करते हैं। सो स्टूडेंट, ये है हमारी वैज्ञानिक प्रबंधन की परिभाषा है। ये परिभाषा किसने दी है? FW टेलर ने दी है। तो इस परिभाषा को देने के पीछे किसका हाथ है? FW टेलर का हाथ है। अभी देखते हैं क्या कहना चाहते हैं FW टेलर इस परिभाषा के द्वारा हमसे। तो वैज्ञानिक प्रबंधन से हम यह बताते हैं, क्या बताते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन से? यह क्या कि पुरुषों से हम क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम पुरुषों से, हमें भी पता हम क्या चाहते हैं कि पुरुषों से हम क्या चाहते हैं, और यह देखते हुए कि इसे सबसे सस्ते तरीके से कहते हैं। ये पूरी डेफिनेशन एक्चुअल में तो मुझे भी नहीं समझ में आई कि इसमें FW टेलर जी क्या हमसे कहना चाहते हैं। बस हमें इसमें पूरी लाइन ये समझ में आई, जहां भी आपसे MCQs पूछा जाएगा ऐसे कि वैज्ञानिक प्रबंधन से हम यह बताते हैं कि पुरुषों से हम क्या चाहते हैं, ये डेफिनेशन किसने दी है, ये परिभाषा किसने दी है। तो जहां पे याद रखना, इसको याद करने का एक छोटा की पॉइंट क्या है कि पुरुषों से चाहने वाली बात किसने कही है? FW टेलर जी ने ही कही है। जबकि हम पुरुषों से कुछ नहीं चाहते हैं, पर यही चाहते हैं कि पुरुषों से पता नहीं क्या चाहते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंधन में अगर ये MCQs में आपको दिया जाएगा और जहाँ पे पुरुषों का जिक्र किया जाएगा, हाँ जी, जितने भी आप सब पुरुष या बॉयज देख रहे हैं उनके बारे में कहा गया है। तो पुरुषों और बॉयज की बात किसने की है? FW टेलर ने की है। इससे याद रखना, इस डेफिनेशन को कराने का मेन मोटिव ये था कि इजीली लर्न हो जाएगी कि उसमें एक महान व्यक्तित्व वाला सेंटेंस पूछा है जिसमें कहा गया है कि हम इसमें पुरुषों से क्या चाहते हैं, और चाहने के बाद अगर हमें ये पता चल जाता तो सबसे सस्ते तरीके का यूज करते हैं, जिसे हम वैज्ञानिक प्रबंधन कहते हैं, यानी कि सबसे चीपर रेट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम। तो ये था हमारी छोटी सी सिल्ली सी डेफिनेशन ऑफ वैज्ञानिक प्रबंधन। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन थी जिसका कोई मोटिव मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पे कहना चाहते क्या है। बस यही समझ में आया कि सबसे सस्ता तरीका यूज करते हैं और पुरुषों से क्या चाहते हैं। ठीक है,
ये डेफिनेशन एक ही थी पर्टिकुलर, तो यही मैंने आपको दे दी। इसके अलावा एफ.डब्ल्यू. टेलर जी की वैज्ञानिक प्रबंधन के ऊपर और कोई दूसरी डेफिनेशन थी ही नहीं। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वैज्ञानिक प्रबंधन के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने क्या दिया हमें? 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। किसके? वैज्ञानिक प्रबंधन के। चलिए जल्दी से जानते हैं कौन से हैं वो 4 वैज्ञानिक सिद्धांत ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन के 4 सिद्धांत। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने हमें वैज्ञानिक प्रबंधन के 4 सिद्धांत दिए हैं। अब कौन कौन से वो 4 सिद्धांत हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए बहुत प्यारे प्यारे से 4 सिद्धांत हैं, इसको पढ़ना बहुत इजी है। तो सिद्धांत नंबर 1 क्या है हमारा? विज्ञान अंगूठे का नियम नहीं है, विच मीन्स साइंस इज नॉट अ थंब रूल। थंब रूल का मतलब क्या होता है? देखिए थंब रूल या अंगूठे का नियम का मतलब ये होता है कि ऐसा फॉर्मूले को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सूत्र बोलते हैं ना, शायद से मैंने अपने सूत्र ही बोलते हैं। जब मैं 10th में थी तब सूत्र कहते थे। हाँ, जहां तक मुझे लगता है, अगर मैं कहीं इनकरेक्ट हूँ तो यू कैन करेक्ट मी, कमेंट मी डाउन इफ देयर इज सम इशू। ठीक है, तो विज्ञान क्या था? विज्ञान अंगूठे का नियम नहीं। तो क्यों कहा गया इन्होंने कि साइंस जो है एक थंब रूल नहीं है। थंब रूल किसे कहते हैं? अंगूठे का नियम किसे कहते हैं? अंगूठे का नियम मतलब ऐसा फॉर्मूला जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, जिसको आपको वो चाहे कितना भी गलत हो चाहे कितना भी सही हो, आपको वो फॉलो करना है तो करना ही है। जैसे कि बहुत सारे फॉर्मूले में थंब रूल वो भी होता है, जैसे कि इंग्लिश में जब आपके कुछ वर्ड्स साइलेंट होते हैं, कुछ लेटर साइलेंट होता है, बट आपको फिर भी उसको लिखना ही लिखना होता है। जैसे कि नाइफ, ठीक है, होता तो के से शुरू है बट उसे हम बोलते हैं नाइफ। तो ये हमारा रूल ही है। अंगूठे का नियम उसे ही कहते हैं जो होता ही है, आपको पूरा करना ही पड़ेगा, उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, उसे निभाना ही पड़ेगा। अब तो हो गया एक तरीके से शादी वाली बात, अब तो शादी हो गई, निभानी पड़ेगी, चाहे कैसी भी वाइफ मिली हो, चाहे कैसा भी हस्बैंड मिला हो, अब तो जी का जंजाल बन चुका है। इसी तरीके से यही कहा गया है कि विज्ञान एक अंगूठे का नियम नहीं है, थंब रूल नहीं है। इसमें आप अपने तरीके से बहुत तरीके के चेंजेस कर सकते हैं। किसी अंगूठे के नियम पे यानी किसी थंब रूल पे आपको डिपेंड नहीं होना है, निर्धारित नहीं होना है उस पे। ठीक है, आपको रोज रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहना है और कुछ नई नई चीजों को सीखते रहना है और फिर उसको अपने डेली लाइफ में अप्लाई करते रहना है, अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करते रहना है। ठीक है, तो क्या था हमारा सबसे पहला कि विज्ञान अंगूठे का नियम नहीं है, इसे आपको एज इट इज फॉलो नहीं करना है, इसमें बड़े बदलाव आप कर सकते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नए नए चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सद्भाव कलह नहीं, यानी कि जो हमारा वैज्ञानिक प्रबंधन है ये सद्भावना देता है दूसरों के बीच में, यानी कि सबको एक साथ लेके चलने की बात करता है, सबके लिए ये सही सोचता है, सबके लिए इसके मन में भाव होते हैं, फीलिंग्स सबके लिए होती हैं। लड़के वाला टॉपिक यानी कि सबके लिए फीलिंग रख के चलते हैं, जैसे लड़के होते हैं ना, हर किसी के लिए फीलिंग रखते हैं, ऐसी सेम यही कहा गया है कि जो हमारा वैज्ञानिक प्रबंधन है वो सद्भाव की फीलिंग रखता है, सबको एक समान रखता है, कलह नहीं चाहता है, लड़ाई नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि किसी से किसी के बीच में लड़ाई हो, चाहता है कि सब एक साथ चलें, किसी के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कलह ना हो, लड़ाई कलेश ना हो, बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग है इसकी। देखो कितना अच्छा है ये। फिर क्या है? सहयोग, व्यक्तिवादी नहीं, ये सबके साथ सहयोग करके यानी कि कोऑर्डिनेशन करके चलना चाहता है, सबके साथ, किसी के बीच में लड़ाई कराना नहीं चाहता है ये। तो ये इसके अंदर क्या होती है? सहयोग की भावना होती है, व्यक्तिवादी नहीं होता है ये। ठीक है, फिर क्या, ये समझ लो पूरा टॉपिक बॉयज के ऊपर है, बॉयज की क्वालिटी बताइए इसमें, वैज्ञानिक प्रबंधन की नहीं, बॉयज वाली क्वालिटी बताइए कि उनका कोई थंब रूल नहीं होता, वो रोज नया नया एक्सपेरिमेंट करते हैं इस तरीके से। कोई बुरा मत मानना मेरी बातों का, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी फ्रेंड विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि मैम आप बहुत स्ट्रिक्ट वे में पढ़ाती हैं, थोड़ा ह्यूमरस लाइए, थोड़ा सा फन कीजिए, इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अब हमने भी कहा कि भाई मैं पढ़ाने जाती हूँ, मस्ती तो करने जाती नहीं हूँ, हालांकि मुझे मजा बहुत आता है आप लोगों को पढ़ाने में, बट मेरा वो वाला नेचर नहीं है कि बिना बात के जोक मारो और किसी को उस पर हंसी भी ना आए। ठीक है, तो इसीलिए तो मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ आज, बाकी देखेंगे आगे का। ठीक है, जितनी देर तक मुझसे ट्राई हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? प्रत्येक व्यक्ति में दक्षता। प्रत्येक व्यक्ति में दक्षता क्या मतलब कि ये जो हमारा वैज्ञानिक प्रबंध है हर इंसान के अंदर की एक क्वालिटी निकालना चाहता है और उनके बीच में समृद्धि का विकास करा जाता है। यानी कि इसका ये कहना है कि चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे ईना हो, चाहे मीना हो, चाहे टीना हो, हर किसी के अंदर दक्षता होती है, क्वालिटी होती है और हर किसी की समृद्धि होनी चाहिए, हर किसी का प्रमोशन होना चाहिए, हर किसी का विकास होना चाहिए। तो ये थी कैसी बात?
अच्छी वाली बातें थी, क्वालिटी थी, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत थे, 4 सिद्धांत इन्होंने बताया एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने हमें। कौन कौन से? विज्ञान अंगूठे का नियम नहीं, सद्भाव कलह नहीं, यानी कि अंगूठे का नियम नहीं कि आपको इसे फॉलो ही करना है, आप इसमें एक्सपेरिमेंट करके नए नए रोज एक्सपेरिमेंट कीजिए, जो पसंद आए जो अच्छा लगे उसको अप्लाई कर दीजिए। सद्भाव कलह नहीं, यानी कि ये सबको एक साथ लेके चलता है, किसी के बीच में लड़ाई कराना नहीं चाहता। सहयोग व्यक्तिवादी नहीं, सबको सहयोग करना चाहता है, सबके साथ कॉपरेट करना चाहता है, किसी के बीच में पार्शियलिटी भेदभाव नहीं करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति में दक्षता ढूंढता है, यानी कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी बात होती ही होती है, और हर किसी की क्या होनी चाहिए? समृद्धि का विकास होना चाहिए, कि हर किसी का प्रमोशन हो ताकि उनकी सैलरी बढ़े, इस तरीके से। तो ये थे हमारे वैज्ञानिक प्रबंध के 4 सिद्धांत। अब इसके बाद हम बात करेंगे टेलर के वैज्ञानिक तकनीक। कौन कौन सी टेलर जी ने हमें वैज्ञानिक तकनीक बताई थी? 5 वैज्ञानिक टेक्निक्स बताई थी हमें, किसने? टेलर जी ने। आप जानते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स बताई थी? शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे टेलर के वैज्ञानिक तकनीक। क्या वैज्ञानिक तकनीकें बताई थी टेलर जी ने? तो टेलर जी ने हमें बताई थी 5 वैज्ञानिक तकनीकें। तो सबसे पहले कौन सी बताई थी? क्या? कार्यात्मक फॉर्मैनशिप। कार्यात्मक फॉर्मैनशिप क्या होता है? यानी कि इसमें उन्होंने कहा जैसे कि एक फैक्ट्री है, तो एक फैक्ट्री में जितने भी हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, जहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे आपका सेल्स का डिपार्टमेंट हो गया, जैसे आपका कोई प्रोडक्ट की पैकिंग का डिपार्टमेंट हो गया, तो यानी कि रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट अलग कर दें, फिर प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग कर दें, फिर परचेज सेल का डिपार्टमेंट अलग कर दें। इन्होंने कहा कि सभी कार्यों को डिवाइड कर दें और उन सभी में एक 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 हेड रख दें। यानी कि इन्होंने क्या कहा? डिवाइड करने की बात करी। किसको डिवाइड करने की? वर्क को डिवाइड करने की बात की, और साथ ही साथ क्लर्क को रखने की बात करी। उन्होंने कहा कि जितने जितने डिपार्टमेंट होंगे उसमें हर किसी के अलग अलग हम क्लर्क्स रखें। क्लर्क रखने का मतलब जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट हो गया, तो वहां पे हम रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट का एक क्लर्क रखें जो सभी को हैंडल करे, सबके ऊपर नजर रखे और सभी को बताए किस तरीके से काम करना है। तो यानी कि कार्यात्मक फॉर्मैनशिप में क्या कहा? फॉर्मैनशिप इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हर एक ग्रुप में एक लीडर रख देना, जिससे वो सभी को लीड करे, सबको देखे। और किसको लीडर रखने की बात कही? जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसके पास नॉलेज हो, ऐसे इंसान को लीडर बनाना जिसके पास उसका पूरा एक्सपीरियंस और नॉलेज हो, ताकि वो हर चीज को, अपने पूरे डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से, सख्ती से, प्यार से, सहयोग से जोड़ के रख सके और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हम अपने काम को कर सके, अपनी कंपनी के अंदर, अपनी फर्म के अंदर मैनेजमेंट को चला सके। तो ये था कार्यात्मक फॉर्मैनशिप, जिसमें इन्होंने क्या कही थी? डिपार्टमेंट को डिवाइड करने की बात कही और हर किसी डिपार्टमेंट में एक क्लर्क रखने की बात की। फिर क्या है? कार्य का मानीकरण और सरलीकरण। यानी इन्होंने क्या कहा कि अब जब आप एक किसमें है, एक फैक्ट्री में है, तो आपको अपने काम को एनालाइज करना, अपने काम की विश्लेषण करनी है, वहां देखना है कि आपके जो कंपनी में, आपकी जो फैक्ट्री है, उसमें जो काम हो रहा है, उसमें किस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है। साथ ही साथ सरल काम करने के लिए सरल लोगों को रख देंगे और जो कठिन काम है उसके लिए कठिन लोगों को रख देंगे। लोगों की किसके अकॉर्डिंग? लोगों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, लोगों की जो कुशलता है उसके अकॉर्डिंग उनको काम देने की बात इन्होंने इसमें कही। कार्य का मानवीकरण और सरलीकरण, यानी कि जो लोग जिस काम के लिए बने हैं उनको वो काम देना, आसान लोगों के लिए आसान काम और हार्ड काम वाले के लिए हार्ड काम, ताकि अच्छे से काम किया जा सके और डिवाइड हो जाए वर्क अच्छे से। ठीक है। कार्य अध्ययन, कि अपने आप की फैक्ट्री में जो काम किया जा रहा है, जो वर्कर काम कर रहे हैं, उस कार्य को आप समझें, उसके ऊपर स्टडी करें, उसके बारे में जानें कि प्रोडक्शन में कितना टाइम लग रहा है, उसकी पैकेजिंग में कितना टाइम लग रहा है, फिर उसको मशीन में लोड करा के लोगों तक पहुंचाने में कितना टाइम लग रहा है, पूरे की अच्छे से स्टडी करें। स्टडी करने के बाद टाइम डिवाइड करें और उस चीजों को अलग अलग डिवाइड कर दें, ताकि आपको पूरा पता हो कि आपकी फैक्ट्री में एक रॉ मटेरियल खरीदने से लेके बेचने तक कितना टाइम लग जाता है, कितने टाइम महीने का प्रोसीजर होता है। फिर क्या है? विभेदात्मक कार्य मजदूरी योजना। अब क्या कहा इन्होंने कि जो कार्य आपके वहां हो रहा है, जो लोग, जो लेबर वर्कर काम कर रहे हैं, उनकी मजदूरी की भी योजना बनानी है आपको। यानी कि कितने घंटे में कौन क्या काम कर रहा है, जो जितने घंटे काम कर रहा है उसको उतने ही घंटे क्या दें, उसकी उसी अकॉर्डिंग उसकी मजदूरी दें, उसकी सैलरी उसी अकॉर्डिंग दें जितने घंटे वो काम कर रहा है, ताकि उससे क्या होगा? लोगों के बीच में कंपटीशन आएगा और लोग अच्छे से ज्यादा से काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम देने से पहले, वेजेस देने से पहले, मजदूरी देने से पहले भी उसके ऊपर क्या कर ले? स्टडी कर ले कि कितने घंटा किस काम में लग रहा है। फिर है मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति में क्या कहा इन्होंने? कहा कि
लोगों के मन को पढ़ना भी, उनके दिमाग को, मस्तिष्क को पढ़ना है और देखना है कि किस तरीके से कौन कितनी देर में कितना कितना काम कर सकता है। यानी कि इस पूरे डिपार्टमेंट में इन्होंने श्रमिक, लेबर, मजदूर तीनों भाषा में समझा दिया। उन सबके ऊपर वर्क करने की बात कही, उनके बारे में डीप में जानने की बात कही और किस तरीके से क्या क्या कहा कि क्लर्क बांट दो, डिपार्टमेंट बांट दो, फिर उनके ऊपर डीप में स्टडी करो, देखो कितना टाइम लगेगा उस पूरे वर्क को करने में। तो पूरी बात इन्होंने फैक्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से कही और ये बताया कि किस तरीके से हमें अपनी चीजों को बांटना है। एक बार फिर से रिकॉल कराएं। ओके, कार्यात्मक फॉर्मैनशिप यानी कि सबको बांट दो, क्लर्क कर दो अलग अलग, सबके डिपार्टमेंट अलग अलग कर दो। कार्य का मानवीकरण और शरीरीकरण, हार्ड काम हार्ड वालों को दे दो और सरल काम सरल लोगों को दे दो। कार्य अध्ययन, अपने वर्क की डीप स्टडी करो कि जो भी आपके यहाँ काम हो रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है, कितने घंटे लगते हैं, लेबलिंग, पैकेजिंग, मैनेजिंग सब कुछ करने में। फिर क्या है, वेदात्मक कार्य, मजदूरी की, हर एक मजदूर की अलग अलग मजदूरी कर दो, जिस टाइम के अकॉर्डिंग मजदूरी करो उसी के अकॉर्डिंग उसे चार्ज करो। फिर क्या, मानसिक क्रांति यानी कि सबके बारे में, सबके मस्तिष्क के बारे में भी जानो कि किस इंसान से आप कितने घंटे में कितना काम करा सकते हो। तो ये थी टेलर के वैज्ञानिक तकनीक। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है इसके बारे में जानेंगे। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, हाँ हमारा ये पूरी क्लास आज जो है टेलर की वैज्ञानिक तकनीक पे ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 2 यहाँ खत्म कर चुके हैं। ये बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज थी हमारे इस पूरे चैप्टर की हम डिस्कस कर चुके हैं। सो टेक केयर क्लास, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने टीचिंग स्टाइल में कुछ चेंज करूं या कुछ चीज़, जैसे मेरी हिंदी की राइटिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है उसमें कुछ चेंज करना है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। हिंदी में भी सजेस्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा इंग्लिश बोलती हूँ या कम हिंदी बोलती हूँ तो आप उसमें भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और अपने सभी फ्रेंड्स को, दोस्तों को, सबको वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके क्लास, टेक केयर, बाय बाय।